या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या बात, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब ईमान वाले हैं कौन? आपने बगैर खुदा को देखे इकरार किया कि खुदा है। क्या बात, बगैर नबी को देखे हमने और आपने नबी का कलमा पढ़ा, नबी ने फरमाया जन्नत है, हमने मान लिया। क्या बात, नबी ने फरमाया दोज़ख है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मेरे उम्मत के लोगों, वहदहू ला शरीक ने मुझसे पहले 2,80,000 नबी इस रुए जमीन पर मबूस फरमाया, हमने उसे मान लिया। नबी ने फरमाया फरिश्तगान की जमात है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया आसमान से किताबें नाजिल हुई, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया कि मेरे उम्मत के लोगों, मरने के बाद कब्र में जाना है और तुम्हें सवालों का जवाब क्या बात, देना है। तो आपने मान लिया। मुंह से बोलो, ये हुए ईमान वाले। क्या बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। बेईमान के लिए हुक्म होता है कि तुम ईमान लाओ उस हबीब पर जिसके सदक़े में खल्लाक़े कायनात ने सारे कायनात को वजूद बख्शा है। तुम ईमान लाओ उस हबीब पर जिस हबीब ने फरमाया है कि खुदा है, तो खुदा पर ईमान लाओ। जिस नबी ने फरमाया कि आसमान से किताबें नाजिल हुई, उन किताबों पर ईमान लाओ, सहीफों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, सिद्दीकीन पर ईमान लाओ, शुहदा पर ईमान लाओ, सालिहीन पर ईमान लाओ, मुत्तकियों पर ईमान लाओ। क्या बात, अब जो बेईमान है उनके लिए हुक्म होता है ईमान लाओ, और जो ईमान वाले हैं उनके लिए हुक्म है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का हक होता कैसे? अब आप कहेंगे कलीमुल कादरी, मैं तो अल्लाह से डर रहा हूं। क्या सबूत है आपके पास कि आप अल्लाह से डर रहे हैं? क्या बात है, क्या दलील है आपके पास कि अल्लाह से डर रहे हैं? गिरा खोल दे। कौमे मुस्लिम होश में आओ, ताअस्सुब के पर्दे उतारो, ईमान का चश्मा लगाओ और ख्याल करो कि क्या तुम अल्लाह से डर रहे हो। अगर आप कहें मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो मिल्लत के नौजवानों, डरने का हक कैसा है, डरा कैसे जाता है? अगर तुम कहते हो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो वो लिबास पहनो जिस लिबास को रसूल पाक ने पहना है। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो शक्ल ऐसे बनाओ जैसे हबीब खुदा ने करने का हुक्म दिया है। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो शराब नोशी से दूर हो जाओ। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से गद्दारी करना छोड़ दो, तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो जिना के अड्डे पर न जाओ। तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो 5 वक्त नमाज के आदी बनो। अगर तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, हलाल खाने की तरगीब करो, हलाल कमाने की कोशिश करो। तुम कहो हम अल्लाह से डर रहे हैं, तो औलाद को हलाल खिलाने की। अब
लुधियाना वाले मुसलमानों, अब बताना तुम अल्लाह से डर रहे हो, जरा चेहरे पर हाथ फेर कर एक बार बता दो। क्या बात है। अरे मियाँ, सिर्फ लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं हो। क्या बात है। सिर्फ लड्डू लड्डू कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता तो जितनी लुधियाना की सरजमीन पर हलवाई की दुकानें हैं सब पत्ता ले लग जाती। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लामा साहब मेहमान बनकर आए, कारी साहब मेहमान बनकर आए, हमारे अहबाब मेहमान बनकर आए, पानी लेकर भैया बोलो लड्डू लड्डू लड्डू, मुंह मीठा होगा पानी पानी। शर्म नहीं आती, हंस रहे हो। हक कहने के लिए अल्लाह ने मुझे गुनहगार को इस रुए जमीन पर पैदा फरमाया है। अगर आज मैं हक छुपा लिया और हश्र में तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, उलमाए रब्बानीन की भी गिरफ्त होगी कि काश अगर तुम जश्न गौसुल अरा में पैगाम दे दिए होते तो आज जो जहन्नम की जानिब जा रहे हैं ये जन्नत की जानिब इनको जगह मिल जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वकुनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आप कहेंगे कि सच्चे है कौन? शोहदा की जमात जो है ये सच्चों की जमात है, औलियाए कामलीन की जमात ये सच्चों की जमात है, स्वालिहीन की जमात ये सच्चों की जमात है। मेरे अजीज, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने के लिए हुक्म मेरे रब ने फरमाया है, तो अब सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा बनता कैसे? सच्चे बनते कैसे? आज सरकार रोशन ज़मीर अलैहिर्रहम रिजवान का पाकीज़ा जलसा है। दूर दराज से अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत तशरीफ लाए हुए हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि सच्चा बनते कैसे, सच्चा बना कैसे जाता है। तो चलो शहरे जीलान की धरती पर एक मर्द सालेह जिनका नाम है हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों मेरी जानिब तवज्जो फरमाए। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ हुदूदे बुलूग तक पहुंच चुकी है और ज़हदो तकवा का ये आलम है कि आपकी नमाजें कज़ा नहीं हो रही हैं, रोजे पर रोजे भी रख रहे हैं। आलम यह है हलाल रिज़्क कमाने के लिए मेहनत भी फरमा रहे हैं। आओ तारीख पढ़ो। यही है हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह। किसी काम से एक राह से गुजरे, बस्ती वालों से कहा, ए बस्ती वालों, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम आले मोहम्मद हैं, हमें थोड़े पानी की जरूरत है। लोगों ने कहा, ए नौजवान सुनो, हम बस्ती वालों को जब पानी पीने की जरूरत पड़ती है तुम उस नदी के करीब जाते हैं। अगर तुम्हें पानी की जरूरत है तो वहां जाओ, आप वुजू भी फरमा सकते हैं, गुस्ल भी फरमा सकते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना कि ये नौजवान रोजे से भी है। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे दरिया के ऊपर। आपने वजू फरमाया और वजू फरमा चुके, अभी आप दुआ पढ़ने वाले थे, कितने में एक बहता हुआ सेब आपकी निगाहों के सामने आया।
उससे बहता हुआ आया कि उस सेब को वहां से छोड़ा गया कि तुम जाओ। एक सच्चे की जरूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह सेब को हाथों में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसे खाया। इफ्तार हो गया। अब इफ्तार के बाद आपने मगरिब की नमाज की नियत बांध ली। नौजवानों, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलता। ये नौजवानी आपकी किस काम की रहेगी? जो दीन के काम ना आ सकी, इस्लाम के काम ना आ सकी, तब किसके काम आएगी? मगरिब की नमाज आपने अदा फरमाई, नफ्से अम्मारा बोल उठा। क्या बात है, बहुत बेहतर किया अबू सालेह आपने। नफ्से लव्वामा ने कहा कि अबू सालेह सोचते क्या हो? अब दिल ही दिल में कैफियत बदल रही है। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, मैंने कोई ऐसी कमी नहीं की, फिर मेरे मगरिब की नमाज में वो लज्जत मुझे मुयस्सर नहीं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नफ्से लव्वामा ने कहा, अबू सालेह सुनो, इबादत की चाशनी बाद में तराशो, पहले ये देखो कि जिस सेब को तुमने खाया है उसके मालिक ने इजाजत दिया कि नहीं। क्या बात। अब दिल की कैफियत बदल गई। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा? मैंने तो खा लिया, अब निकाला तो जाता नहीं। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी के दिल में खुदा का खौफ देखो। रोते हुए, सिसकियां भरते हुए, आहें भरते हुए उसी दरिया के करीब चलना शुरू कर दिया। किनारे चलते रहे। कई दिनों के बाद उस मंजिल पर पहुंचे जिस मंजिल पर एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया ने उनको कहा कि रे तो कोई दीवाना होंगे, कोई मजजूब होंगे, कोई फकीर होंगे, लेकिन अक्लवानों ने कहा कि तहकीर की नजरों से दीवाने को मत देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सिसकियां हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। हजरते अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी कि एक मोतबर शख्सियत तशरीफ फरमा है और बाग बिल्कुल करीब में है। बाग की टहनियां उसी नदी में झुक रही है, झुकी है। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह मर्दे सालेह के करीब गए, अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम। मर्दे साले ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये बाग क्या आपका है? हज़रत अबू सालेह के बाद की जवाब देते, बताओ काम क्या है? क्या बात। बाग का मालिक तो मैं हूँ, जरूरत बताओ क्या फल खरीदने हैं, फल खाना है? कहा नहीं सरकार, आपके इस बगीचे का एक फल बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसे खा लिया है, माफी मांगने आया हूं। अब मर्द सालेह ने आंख खोली। क्या बोले? कहा हुजूर माफी मांगने आया हूं। किस लिए? कहा खौफे खुदा दिल में है, अगर तुमने माफ किया तो मेरा रब गफूर रहीम है, बख्शने पर कादिर। क्या बात, सुभान अल्लाह। वो मर्द साले कौन है?
हजरत अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आले नबी भी हैं, औलादे मौला अली भी। क्या बात, निगाह उठाई, अच्छा आए हो माफी के लिए? जी हुजूर माफी के, माफ फरमा दीजिए सरकार। का सुनो, मीठा मीठा सेब खाया तब नहीं पूछा कि बगैर इजाजत के सेब खाया हलाल है या हराम है? सेब खा लिए हो, अब आए हो माफी मांगने। कुछ शर्तें हैं, माफ तो कर दूंगा, कुछ शर्त है। नौजवानों होश में आओ, नौजवानों होश में आओ। इधर का किसी को चूना लगा, किसी को कत्था लगा, किसी को पान लगा, किसी को डली लगा, क्या हुआ? दिन भर चूना मार दिया। ये नहीं सोचा कि ये खाना मेरे लिए हलाल है या हराम है। सच्चा बनते कैसे? हज़रत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह चीख कर रो पड़े, हुजूर माफ फरमा दीजिए। काबू साले सुनो, माफ तो करूंगा, शर्त यह है कि 12 साल तक मेरे बगीचे की बागबानी करनी पड़ेगी। क्या बात, मंजूर है? कहा सरकार मंजूर है तो 12 साल के बाद आप मेरी खता को माफ फरमा देंगे। आपने फरमाया सोचूंगा। हजरत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मंजूर है, मैं 12 साल तक गुलामी करने के लिए तैयार हूं। क्या बात, हज़रत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए बाग में। शाम हुई, आपके लिए खाना भेजा गया। आपने थोड़ा खाना तनाउल फरमाया, और जब सुबह हुई फिर आपके लिए खाना भेजा गया। आपने फरमाया सरकार शाम का खाना ज्यादा था, इसलिए मैंने शाम को खा लिया है, सुबह भी उसी में खा लूंगा। क्या बात, हुजूर खाना मत भेजे, ताकि ये राज पोशीदा ही रहे कि ये नौजवान रोजे से रहता है। हुजूर खाना मत भेजिएगा, एक ही टाइम भेज दीजिएगा, शाम को दोनों टाइम खा लेते हैं। क्या बात, छुपाने आए हो? अगर तुम आले नबी हो तो ये भी आले मौला अली। इधर अगर हसनी सादात है तो उधर हुसैनी सैयद तशरीफ फरमा। क्या बात, इधर हसनी उधर हुसैनी। 12 साल हो गए, मर्दे साले रात भर इबादत करते, सिस्कियां भरते, खताओं की माफी रब से तलब करते, और जब सुबह होती तो रोजे की नियत कर लेते, शाम होती इफ्तार फरमा लेते। क्या बात, 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद आप आए, कहा हुजूर आप मेरे खता को माफ फरमा दीजिए, मुझसे लग़्ज़िश हो गई थी। हज़रते अब्दुल्लाह सोमई ने इरशाद फरमाया, सुनो, अरे 12 साल बगीचे में थे, तुमको सेब खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए, इसमें तो फलों की बहतात तुमको खाना चाहिए। फरमा हो सरकार माफी चाहते हैं, भैया माफी चाहते हैं सरकार। एक सेब खाया था तो 12 साल तक मुसीबत झेला। सरकार अगर एक एक रोजाना खाता तो उम्र मेरी यही तमाम। सरकार माफी चाहते हैं, आप माफ फरमा दीजिए। कहा अच्छा सेब खाया था बहुत मीठा था, आए हो माफी मांगने, माफ करूंगा, लेकिन ऐ मर्दे साले सुनो, एक आखिरी शर्त है, अगर उस शर्त पर तुम खरे उतर गए मैं तुम्हारी खता को माफ फरमा दूंगा।